हाय रे मेरी धिनचक लड़ गई, आज स्वर्णाम से भेंट हो गई। दोस्तों कार्यालय परिचारी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम का हम थ्योरी पढ़ेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। दोस्तों पिछला जो टॉपिक था संज्ञा का था, संज्ञा का थ्योरी पढ़े थे और ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, और आज पढ़ेंगे सर्वनाम का थ्योरी और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बिना आपका समय खाए हुए आप ले चलते हैं कहाँ, टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर। कह रहा है दोस्तों सर्वनाम आप सभी पढ़ के आए होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, चूँकि कोई इससे अछूता नहीं होगा सर्वनाम से। संज्ञा सर्वनाम क्या सर? तो कह रहा है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के, यूं कहिए कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। राम बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है। अगर राम ही पर अगला सेंटेंस लिखना होगा, जैसे राम बाजार जा रहा है, राम ही पर एक अगला सेंटेंस लिखना होगा कि वह बस से बाजार जा रहा है। किससे बस से जा रहा है? बस से। वह बस से बाजार जा रहा। तो यहाँ देखिए जो अगला सेंटेंस आया वो राम के जगह पर क्या आ गया है? वह आ गया है। क्या आ गया है? राम के जगह पे वह आ गया है। वह क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं दोस्तों कि इस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के प्रकार या भेद। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए अब 6 भेद के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? दिख रहा है सब बोर्ड में, छोटा छोटा थोड़ा हो गया था। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले उत्तम पुरुष। क्या दोस्तों? जैसे हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे सर? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो क्या हो जाइएगा? मध्यम पुरुष। अगर हम अपने दोस्तों के बारे में बतियाई बड़ी जो नावल है हमेशा, तो वो क्या हो जाए? अन्य पुरुष। यानी मैं बोला उत्तम पुरुष, सर ने सुना मध्यम पुरुष, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को अन्य पुरुष के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा दोस्तों? मैं, हम, मुझे, हमारा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, उसे, उन्हें। जैसे कहते हैं ना, मैं पागल हूँ, तुम पागल हो, वह पागल है। ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा के देखिए, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चितता का बोध हो, यानी निश्चित का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, यह, वह, ये, वे। उदाहरण वाक्य में देखिएगा दोस्तों, वाक्य में कह रहा है यह पुस्तक मेरी है, वह मेरा घर है। यानी हम कहें यह मोबाइल मेरी है, तो इससे क्या हो रहा है कि निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह मोबाइल कुंदन सर का है। यह पुस्तक मेरी है, इससे निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह पुस्तक क्या है? मेरी है। आगे आइए देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध नहीं होता है। जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण, दरवाजे पर कोई आया, मैंने कुछ खाया। जैसे कि रूम बंद है, अभी क्लास सेशन हो रहा है, कोई मान लीजिए बाहर से डोर नॉक किया, तो हम कहेंगे देखिए तो कोई आया है। अब कौन आया है ये पता नहीं है, कुछ खा लीजिए, किचन में से जाकर कुछ खा लीजिए। अब क्या खाना है आपको किचन में से, ये भी आपको मालूम नहीं है कि किचन में से आपको क्या खाना है, तो ये सब क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और जब अभ्यास व प्रश्न कराएंगे उसको देखिएगा, मजा आएगा उसमें, और उसमें पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों,
जिस स्वरनाम का प्रयोग वाक्य के एक भाग का दूसरे भाग से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण जो, सो, जैसा, तैसा। उदाहरण जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इससे कैसा संबंध आ रहा है दोस्तों कि जैसा आप अपने बाल बच्चा में संस्कार दीजिएगा वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर संस्कार अच्छा दीजिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं जाएगा तो आपका नाम रोशन करेगा। अगर संस्कार गंदा दीजिएगा, साला बोलिएगा सिखाने के लिए, कुछ अन्य बहुत सारे चीज़ सिखाने के लिए, चोरी करने के लिए सिखाइएगा तो चोरी ही करेगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगला है दोस्तों प्रश्नवाचक स्वरनाम। क्या है? प्रश्नवाचक स्वरनाम। इस स्वरनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने से होता है। जैसे अक्सर आप लोग से पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो ये सब किस श्रेणी में आएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक स्वरनाम में आएगा। किस में आएगा? प्रश्नवाचक स्वरनाम में आएगा। तो जिस स्वरनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण कौन, क्या। उदाहरण एक वाक्य में भी बताया गया है दोस्तों, कौन आया, आपने क्या खाया। फिर है 6 नंबर पर निजवाचक स्वरनाम। क्या है दोस्तों? निजवाचक स्वरनाम। जिस स्वरनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, खुद, निज। उदाहरण के लिए मैं अपना काम स्वयं करूंगा। क्या? मैं अपना काम स्वयं करूंगा। इससे क्या होता है कि जो मेरा काम है वो हम स्वयं करूंगा। मैं अपना कपड़ा स्वयं धो लूँगा, मैं अपना घर स्वयं बना लूँगा। इससे क्या होता है कि निजता का बोध होता है, जिसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। तो ये जो थ्योरी का कंसेप्ट था दोस्तों ये ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न पर। किस पर आते हैं? अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास प्रश्न पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वरनाम कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं कि संज्ञा कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको अभी बताया है थ्योरी में कि संज्ञा के स्थान पर कौन आता है? सर्वनाम आता है। क्या आता है? सर्वनाम आता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों अभ्यास प्रश्न, ये लगभग 20 क्वेश्चन इसमें हैं। कितने हैं? 20 क्वेश्चन हैं। और 20 क्वेश्चन में से आज आपका 2 नंबर बिहार परिचारी ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा में, कार्यालय परिचारी के परीक्षा में 2 नंबर आपका क्या होने वाला है? फिक्स होने वाला है दोस्तों। संज्ञा से 2 नंबर फिक्स हो गया, इससे 2 नंबर फिक्स हो गया, बच गया कितना? 16 नंबर। कितना? 16 नंबर। तो 16 नंबर का भी जिम्मा हम ही लिए हैं। और इसके अलावा जो 10 नंबर है दोस्तों हिंदी के बुक से पढ़ाया जाएगा उसका भी जिम्मा हम ही लिए हैं। जिस दिन ये 30 के 30 आंकड़ा आप छू लीजिएगा उस दिन दोस्तों सेट बनाना आपका शुरू हो जाएगा। यानी 1 डे इंटरनल का किक सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, हिंदी का 30 क्वेश्चन कराएगा जिसको आपको 30 मिनट में, 15 मिनट में कराया जाएगा। आइए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये किसी न किसी पूछे गए प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद अक्सर जानते हैं हम लोग कहाँ गलती करते हैं? कहाँ करते हैं सर गलती? कहाँ गलती करते हैं? बोलिए, आप अनुभवी शिक्षक हैं, बताइए कहाँ बच्चा गलती करता है? असल में हम लोग गलती करते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हैं। इतना ना हल्का क्वेश्चन रहता है कि आपको देखते गए इसका टेंशन मार देंगे, उसी टाइप में गलती करते हैं। हमारे अंकल जी ग्राम सेवक है, एक छोटी सी कथा है ऐसा। एक बार उनसे पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? वो लूसेंट को रट लिए थे, घोर के पी लिए थे लूसेंट को। और उनसे किसी ने पूछा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऐसा बात है कि उनको नहीं आता था, आता था, लेकिन क्या कर गए वो? चूक गए, बताने से चूक गए। तो आज ले लो कहता है ए तोरा तो राष्ट्रपति पूछ ले रहा तो ना लोग इतना तेजे बन गए। तो अक्सर लोग, आप लोग, हम लोग भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने गए थे, इतना ना हल्का क्वेश्चन था कि साला माइंड से उड़ने लगा, हवा में बतियाने लगे, 53 को सही करके आए। आइए,
पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और ये सभी। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पर है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन है इसमें बताइएगा? कोई, कुछ, किसी, ये सभी। कोई, कुछ, कुछ, इसी, कोई, कुछ, किसी, ये सभी। ये सारे उदाहरण अनिश्चयवाचक के हैं। किसके हैं? अनिश्चयवाचक के हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें जैसी रेखांकित है, वैसी रेखांकित है, भरनी रेखांकित अंश में सर्वनाम कौन सा भेद है? जैसी करनी वैसी भरनी। संबंधवाचक अभी बताए थे आपको, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे आइए। थोड़ा गला फंस गया है दोस्तों, इसलिए थोड़ा उतना अंदर से आवाज़ नहीं आ पा रहा है। यह काम उन्हें अपने आप करने दो। यह काम उन्हें अपने आप करने दो। ये अपने आप करने दो। रेखांकित अंश में सर्वनाम कौन सा भेद है? तो अपने आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक कि निजवाचक? हैं? निजवाचक। क्या है? निजवाचक। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? एक करेक्ट उत्तर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य तू, वह, तेरा, तुम। वह क्या हो जाएगा? वह। अगला क्वेश्चन पर आइए। निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निजवाचक सर्वनाम, गुणवाचक, संकेतवाचक कि संदेहवाचक? संदेहवाचक नहीं होगा, संकेतवाचक नहीं होगा, गुणवाचक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजचक। वहाँ कौन जाएगा? वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? वहाँ कौन जाएगा? कि इनमें से कोई नहीं। कौन, वेरी गुड। कौन क्या हो जाएगा? कौन ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे आइए। जिससे भी देखो वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित। जिससे भी वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित निश्चयवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक। बोलिए। संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। आगे आ रहा है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञात नहीं होता है वह सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञात नहीं होता है वह सर्वनाम क्या कहलाता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे आइए अगले प्रश्न पर। उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत क्या आएगा? 11 नंबर में हम आएगा कि उनका आएगा कि वे आएगा कि उनकी आएगा? तो हम आएगा। क्या आएगा? हम आएगा। क्या आएगा? हम आएगा। हम। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। मुझे कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम शब्द है। मुझे कि कल कि शहर कि जाना। तो न जाना होगा, न शहर होगा, न कल होगा, मुझे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे आइए। डैश इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा। डैश चाह डैश रहा। वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होंगे? जो, वो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जब, तब। तो जो चाह वो राह होगा? नहीं होगा। जहाँ चाह वहाँ राह सोचा जा सकता है। जैसा चाह वैसा राह नहीं होगा। जब चाह तब राह ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह। आगे है
स्वयं और आप क्या है दोस्तों यहाँ पे? स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक कि पुरुषवाचक? तो निजवाचक। क्या हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम है। आगे आइए, आगे क्वेश्चन पर आइए। आगे डैश इसी गांव में रहते हैं, मैं, यह, हम, उन्हें। तो मैं इसी गांव में रहते हैं नहीं होगा, यह इसी गांव में रहते हैं, हम इसी गांव में रहते हैं कि उन्हें इसी गांव में रहते हैं? तो हम इसी गांव में रहते हैं। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही उसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, यह वही आदमी है जिसे, वही आदमी है डैश मैं तलाश कर रहा था। तो यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था, जिसे मैं तलाश कर रहा था। मैं अपना काम अपने की, स्व की, जो कि स्वयं, स्वयं करता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ डैश तो रहता ही होगा, यहाँ कुछ, कभी, कोई कि नहीं? तो यहाँ कोई भी, यहाँ कोई तो रहता होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में? यहाँ कोई तो रहता ही होगा। यहाँ डैश आना चाहिए, उन्हें कि मैंने, कि उन्हें, कि तुम, कि वे। तो न मैंने होगा, न तुम होगा, न वे होगा। क्या होगा? यहाँ उन्हें आना ही चाहिए। ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया गया है दोस्तों, 20 के 20 VVI है और ये परीक्षा में पूछा गया है। ये दोस्तों थंबनेल है आपका हिंदी व्याकरण ऑब्जेक्टिव संज्ञा का, और ये हिंदी की तैयारी कैसे करें इसके बारे में संपूर्ण बताया गया है क्वेश्चन बैंक के साथ। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उस क्वेश्चन के अनुसार संपूर्ण विश्लेषण कराया गया है। अभी तक अगर आप नहीं देखे होइएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर टच कीजिए और इस वीडियो को देखिए। दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में इसके और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव के साथ। अपना ख्याल बना के रखिएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।